आप सोचते हैं WWE सिर्फ स्क्रिप्टेड फाइट्स का शो है, तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी, क्योंकि WWE हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जहां सुपरस्टार्स ने सिर्फ फाइट नहीं की, उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। गुस्सा इतना डेंजरस हो गया कि दोस्त दुश्मन बन गए, लेजेंड्स हेल्पलेस हो गए और पूरा अरीना शॉक में साइलेंट पड़ गया। कहीं किसी को बैल्कनी से नीचे फेंक दिया गया, कहीं बेस्ट फ्रेंड ने ही ब्रूटल बिट्रेयल कर दिया, और कहीं लाइव टीवी पर ऐसा हमला हुआ कि फैंस को लगा ये स्क्रिप्ट नहीं, सच में डिजास्टर है। ये वो मोमेंट्स हैं जहां रिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही, बल्कि बन गई फियर, रिवेंज और डिस्ट्रक्शन का बैटलफील्ड। आज हम लेकर आए हैं WWE के 7 सबसे डेंजरस मोमेंट्स पार्ट 2, ऐसे शॉकिंग सीन्स जिन्हें फैंस आज भी भूल नहीं पाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मोमेंट इतना ब्रूटल है कि कमेंटेटर्स तक कुछ सेकंड्स के लिए बोल नहीं पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 पलों से जब रेसलर्स सच में मॉन्स्टर बन गए। केन का नाम लेते ही डर अपने आप दिल में आ जाता है। WWE के इतिहास में केन हमेशा से ही एक ऐसा नाम रहा है जिसने अपने डरावने लुक, लाल मास्क और आग के साथ एंट्रेंस से फैंस के दिलों में खौफ पैदा किया है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी इंटिमिडेटिंग थी कि जब भी वो रिंग में आता, हर कोई ब्रेथ रोक लेता था। केन की कहानी हमेशा से ही मिस्टीरियस और डार्क रही है, और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उसे रेसलिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन 2003 में केन ने एक ऐसा काम किया जिसने स्क्रिप्टेड रेसलिंग और रियलिटी के बीच की सारी बाउंड्रीज तोड़ दी। उस समय उसकी राइवलरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ चल रही थी, और स्टोन कोल्ड खुद रिंग में मौजूद थे। केन ने जिम रॉस पर गैसोलीन डालकर आग लगाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक सेगमेंट नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे अरीना में टेंशन को छू लिया। हर कोई अपनी सीट से उठकर देखने लगा कि आगे क्या होगा। WWE क्राउड की सांसें थम गई थीं, और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। केन के डेंजरस रूप को देखकर स्टोन कोल्ड जैसे फियरलेस सुपरस्टार भी पूरी तरह शॉक्ड नजर आ रहे थे। जैसे ही केन ने जलती हुई टॉर्च JR पर फेंकी, एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फ्लेम्स उठीं और पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हो रहा है या सिर्फ एक शो का हिस्सा है। WWE के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब थाउजेंड्स की भीड़ एकदम साइलेंट हो गई हो। JR चीख रहे थे, मेडिकल पर्सनल दौड़ पड़े और बैक स्टेज भी पैनिक फैल गया। हर कोई जिम रॉस की सेफ्टी को लेकर परेशान था। उस वक्त हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या JR सच में ठीक है? केन ने उस रात साबित कर दिया, जब बिग रेड मॉन्स्टर कंट्रोल खो देता है, तब कोई भी सेफ नहीं होता। रैंडी ऑर्टन, जिसे द वाइपर कहा जाता है, सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि माइंड गेम्स का मास्टर है। उसकी कोल्ड स्टेयर, साइलेंट मूव्स और अचानक हमला, सब कुछ इतना कैलकुलेटेड होता था कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता था कि हमला कब होगा। WWE में ऑर्टन सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग तोड़ने के लिए जाना जाता था। 2009 में उसने ट्रिपल एच के साथ कुछ ऐसा किया जिसने पूरी WWE यूनिवर्स को शॉक में डाल दिया। ऑर्टन ने ट्रिपल एच को रिंग में हैंडकफ कर दिया। द गेम जैसा डेंजरस सुपरस्टार उस वक्त पूरी तरह हेल्पलेस खड़ा था, ना भाग सकता था, ना लड़ सकता था। लेकिन असली नाइटमेयर अभी बाकी था। ऑर्टन ने स्टेफनी मैकमहन को RKO दे दिया। पूरा अरीना स्टन्ड रह गया। ट्रिपल एच गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन बेबस था। वो सिर्फ अपनी पत्नी को गिरते हुए देख सकता था। और फिर ऑर्टन यही नहीं रुका, उसने ट्रिपल एच की आंखों के सामने स्टेफनी को किस कर दिया। उस पल पूरा अरीना साइलेंट हो गया। यह सिर्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं था, यह ट्रिपल एच के दिल, उसके प्राइड और उसके परिवार पर सीधा हमला था। फैंस डिसबिलीफ में थे, कमेंटेटर्स तक चुप हो गए थे। ट्रिपल एच की आंखों में गुस्सा, दर्द और हेल्पलेसनेस साफ दिख रही थी। ऑर्टन ने सिर्फ एक राइवल पर हमला नहीं किया था, उसने उसे मेंटली तोड़ दिया था। यही वो रात थी जब रैंडी ऑर्टन ने साबित किया कि वो सिर्फ द वाइपर नहीं, WWE का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल विलन है। आज भी फैंस इस मोमेंट को WWE हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग माइंड गेम मोमेंट्स में गिनते हैं। बिग शो का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, डिस्ट्रक्शन। 7 फीट लंबा, 500 पाउंड का यह जायंट जब गुस्से में आता था तो सामने वाला सिर्फ रेसलर नहीं, पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता था। 2004 की एक रात बिग शो एडी गेरेरो से हार गया। उसने कहा था, अगर मैं हारा तो WWE छोड़ दूंगा। हार के बाद वो बैक स्टेज जा रहा था, गुस्से से भरा हुआ। तभी उसने टोरी विल्सन को हंसते हुए देखा।
बिग शो को लगा कि टोरी उसी का मजाक उड़ा रही है। बस वहीं से शुरू हुआ केओस। उसने टोरी का पीछा करना शुरू कर दिया। टोरी डरकर भाग रही थी, लेकिन बिग शो रुकने वाला नहीं था। उसने उसकी कार तक तोड़ डाली। पूरा बैकस्टेज पैनिक में था। कोई नहीं जानता था कि बिग शो अगला क्या करेगा। शो के एंड में एक रेफरी भागते हुए कर्ट एंगल के पास आया। उस समय कर्ट एंगल स्मैकडाउन के अथॉरिटी फिगर थे। उसने घबराकर कहा, बिग शो ने टोरी विल्सन को बैल्कनी पर पकड़ रखा है। कर्ट बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ पड़े। जब वो बैल्कनी पर पहुंचे, बिग शो ने टोरी को पकड़ा हुआ था और नीचे सीमेंट फ्लोर, लगभग 20 फीट नीचे। कर्ट ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे छोड़ दो। कुछ पल के लिए लगा कि शायद बिग शो रुक जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड बिग शो ने टोरी को छोड़ दिया और कर्ट एंगल को पकड़ लिया। पूरा अरीना खड़ा हो गया। मैसिव चोक स्लैम। बिग शो ने कर्ट एंगल को बैल्कनी से सीधा नीचे फेंक दिया। कर्ट जोर से नीचे क्रैश हुए और कुछ पल तक बिल्कुल मोशनलेस पड़े रहे। पूरा अरीना साइलेंट हो गया। कमेंटेटर्स तक चुप हो गए। फैंस शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। मेडिकल टीम तुरंत दौड़ पड़ी। टोरी घबरा गई थी और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या कर्ट एंगल ठीक है? बाद में पता चला कि यह सेगमेंट प्लान्ड था, लेकिन उस रात बिग शो ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक जायंट नहीं, WWE का वॉकिंग डिस्ट्रक्शन है। आज भी फैंस इस मोमेंट को WWE हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग चोकस्लैम मोमेंट्स में गिनते हैं, क्योंकि उस रात बिग शो ने सिर्फ कर्ट एंगल को नहीं गिराया था, उसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिला दिया था। बटिस्टा और रे मिस्टीरियो की दोस्ती WWE की सबसे मजबूत फ्रेंडशिप्स में से एक मानी जाती थी। रे मिस्टीरियो हमेशा बटिस्टा के साथ खड़ा रहा, लेकिन 2009 की एक रात यही दोस्ती WWE के सबसे शॉकिंग बिट्रेयल्स में बदल गई। WWE ब्रैगिंग राइट्स 2009 में बटिस्टा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने से बस थोड़ा सा दूर रह गया। मैच खत्म हुआ, लेकिन बटिस्टा के चेहरे पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था। उसे लग रहा था कि उसकी हार के पीछे रे मिस्टीरियो की वजह थी। रे, जो उसका दोस्त था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। फैंस को लगा बटिस्टा बस अपसेट है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। बटिस्टा ने रे की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पूरा अरीना एकदम साइलेंट हो गया। अगले ही सेकंड बटिस्टा ने रे पर ब्रूटल अटैक शुरू कर दिया। पंचेस, स्लैम्स और प्योर अग्रेशन, वो रुक ही नहीं रहा था। रे हेल्पलेस था और बटिस्टा पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था। फैंस शॉक में थे। जो आदमी अभी तक हीरो था, वही अब मॉन्स्टर बन चुका था। कमेंटेटर्स भी स्टन्ड थे, क्योंकि ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये फ्रेंडशिप का अंत था। बटिस्टा ने सिर्फ रे को नहीं मारा, उसने उनकी सालों पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया। उस रात बटिस्टा ने साबित कर दिया कि जब दी एनिमल जागता है तो रिश्ते, इमोशंस और लॉयल्टी सब खत्म हो जाते हैं। यही मोमेंट था जिसने बटिस्टा को फिर से रूथलेस विलन बना दिया। आज भी फैंस इसे WWE हिस्ट्री के सबसे पेनफुल बिट्रेयल्स में गिनते हैं। WWE में इन्वेजन्स हमेशा आइकॉनिक रहे हैं, लेकिन जब नेक्सस ने डेब्यू किया तो ये सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, ये प्योर केओस था। एक ऐसा पल जिसने पूरी रेसलिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। WWE फैंस को इन्वेजन्स की आदत थी, लेकिन नेक्सस का एंट्री एकदम अलग लेवल पर था। 2010 में अमेरिकन एयरलाइंस अरीना मायामी में जॉन सीना और CM पंक का मेन इवेंट मैच चल रहा था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक वेड बैरेट अपने नेक्सस ग्रुप के साथ रिंग में आ गया। 7 नए और अननोन फेसेस नेक्सस रिंग में उतर चुके थे। ये कोई आम रेसलर्स नहीं थे, बल्कि ये एक नए ग्रुप का डेब्यू था, जिनका मकसद था WWE को पूरी तरह बदल देना। नेक्सस ने न सिर्फ WWE चैंपियन जॉन सीना और CM पंक को ब्रूटली अटैक किया, बल्कि पूरे रिंगसाइड एरिया को तबाह कर दिया। अनाउंस टेबल टूटी, बैरिकेड्स गिर गए और हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। ऐसा लग रहा था जैसे WWE में कोई तूफान आ गया हो और कोई भी इससे बच नहीं सकता था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि WWE के कमेंटेटर्स तक को अपनी सेफ्टी के लिए भागना पड़ा। अनाउंस टेबल के पास बैठने वाले लोग भी डर के मारे वहां से निकल गए, क्योंकि नेक्सस का एग्रेशन किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। अरीना में बैठे हजारों फैंस पूरी तरह शॉक में थे। किसी ने भी ऐसा इन्वेजन पहले कभी नहीं देखा था। लोग डिसबिलीफ में थे। उनकी आंखों के सामने WWE का लैंडस्केप बदल रहा था। हर कोई सोच रहा था, क्या ये सच में हो रहा है? जॉन सीना, जो हमेशा कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल नजर आते थे, उस रात रिंग में पूरी तरह हेल्पलेस दिखे।
दूसरी तरफ नेक्सस के मेंबर्स ने ऐसी एग्रेशन दिखाई जैसे वो WWE को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हों। ये मोमेंट हमेशा WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस इन्वेजन्स में काउंट किया जाएगा। नेक्सस ने साबित कर दिया कि एक नए ग्रुप की ताकत क्या होती है और WWE को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इन्वेजन आज भी फैंस के दिमाग में ताजा है और इसे WWE के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में गिना जाता है। रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को हराने के बाद ब्लड लाइन के साथ मिलकर उस पर ब्रूटल अटैक शुरू कर दिया। सैमी ज़ेन भी वहीं खड़ा था, एक तरफ ब्लड लाइन जिसका वो हिस्सा था और दूसरी तरफ केविन ओवेंस, उसका पुराना दोस्त। रोमन ने सैमी को चेयर पकड़ाकर कहा, इसे मारो। पूरा अरीना सामी के फैसले का इंतजार कर रहा था। सैमी चेयर लेकर केविन की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने रोमन रेंस को ही चेयर से मार दिया। रोमन नीचे गिर पड़ा और पूरा अरीना फट पड़ा। द ऊसोस शॉक में चिल्लाए, तूने क्या किया? और फिर तुरंत सैमी ज़ेन पर सुपर किक की बारिश शुरू हो गई। उस रात सैमी ने ब्लड लाइन को चुना नहीं, उसने अपनी दोस्ती चुनी, लेकिन इसकी कीमत उसे ब्रूटल बिट्रेयल और दर्द से चुकानी पड़ी। WWE के सबसे डेंजरस मोमेंट्स में से एक शेन मैकमहन का हेल इन अ सेल से जंप आज भी लेजेंड्स में गिना जाता है। 2016 में शेन ने अंडरटेकर के खिलाफ मैच में हेल इन अ सेल के टॉप से अनाउंस टेबल पर जंप मारा। अंडरटेकर ने खुद को साइड कर लिया और शेन सीधा अनाउंस टेबल पर क्रैश हो गए। अरीना में 1 सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस था। सबको सिर्फ शेन की सेफ्टी की चिंता थी। मेडिकल टीम तुरंत दौड़ी। यह मोमेंट सिर्फ फिजिकल रिस्क नहीं था, यह करियर एंडिंग स्टंट था। शेन ने अपनी लिमिट्स पूरी तरह पुश कर दी थी। तो ये थे WWE के साथ डेंजरस मोमेंट्स पार्ट 2, जहां रेसलर्स ने सिर्फ फाइट नहीं की बल्कि कंट्रोल भी पूरी तरह खो दिया। हर मोमेंट ने फैंस को अपनी सीट से हिलने नहीं दिया और कभी कभी तो पूरे अरीना को साइलेंट कर दिया। अब आपकी बारी है। इस लिस्ट में से सबसे शॉकिंग मोमेंट आपको कौन सा लगा? नीचे कमेंट में बताओ और ऐसे ही और डेंजरस WWE मोमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।